बाबुल के विरुद्ध विद्रोह के बाद यहूदा से सबसे शिक्षित और योग्य यहूदियों के एक बड़े समूह को बाबुलियों द्वारा बंदी बनाकर ले जाया गया। उनमें एक याजक भी था जिसका नाम यहेजकेल था। बंदियों को बाबुल ले जाया गया, जहां वे कबार नदी के किनारे दासों के रूप में रहने लगे। यहेजकेल को बाबुल में रहते हुए 5 वर्ष हो चुके थे जब परमेश्वर ने उससे बात की। उसने एक महान और अत्यंत चमकीला बादल देखा जो प्रचंड अग्नि से भरा हुआ था। उस बादल से सुनहरी आभा वाली तेजस्वी ज्योति निकल रही थी। बादल के भीतर उसने 4 जीवित प्राणियों को देखा जो मनुष्य के समान दिखाई देते थे, परंतु प्रत्येक के 4 मुख और 4 पंख थे। सामने की ओर उनका मुख मनुष्य का था और दाहिनी ओर सिंह का मुख था। यहेजकेल ने देखा कि प्रत्येक प्राणी के पास वैद्युमणि के रंग के पहिए थे। हर पहिए के भीतर एक और पहिया था जिससे वे किसी भी दिशा में चल सकते थे। पहियों के घेरे चारों ओर आंखों से भरे हुए थे। जहां भी वे प्राणी जाते, पहिए भी उनके साथ जाते, क्योंकि उन प्राणियों की आत्मा पहियों में थी। उनके पंखों की ध्वनि प्रचंड जलधारा या विशाल सेना के कोलाहल जैसी थी। सिंहासन पर कोई बैठा था जिसका स्वरूप मनुष्य जैसा था। उसका निचला भाग अग्नि के समान और ऊपरी भाग अंबर तथा अग्नि के रंग जैसा था। उसके चारों ओर इंद्रधनुष के समान तेजस्वी प्रकाश था। यहेजकेल समझ गया कि वह परमेश्वर की महिमा देख रहा है, इसीलिए वह तुरंत भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। परमेश्वर ने कहा, हे मनुष्य के पुत्र, खड़ा हो, जा, मैं तुझसे बात करूंगा। तब परमेश्वर का आत्मा यहेजकेल में प्रवेश कर गया और उसे उसके पैरों पर खड़ा कर दिया। परमेश्वर ने उससे कहा, हे मनुष्य के पुत्र, मैं तुझे उन यहूदियों के पास अपना संदेशवाहक बनाकर भेज रहा हूँ जिन्होंने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया और मेरे विरुद्ध विद्रोह किया है। वे उदंड और हठी बच्चों के समान हैं। चाहे वे सुने या ना सुने, वे जान लेंगे कि उनके बीच एक नबी रहा है। उनसे और उनकी बातों से मत डर। वे इतने विद्रोही हैं कि उनके बीच रहना कांटों और बिच्छुओं के बीच रहने जैसा होगा। वे सुनना चाहें या ना चाहें, तू मेरे वचन उन्हें सुनाना। मेरी आज्ञा का पालन कर और जो मैं तुझे दूं उसे खा। यहेजकेल ने देखा कि एक हाथ उसकी ओर बढ़ा हुआ है और उसमें एक पुस्तक का पत्र था। उस पत्र के दोनों ओर विलाप, शोक और दुख के वचन लिखे हुए थे। उस वाणी ने कहा, इस पत्र को खा और विद्रोही यहूदियों से ये बातें कह। यहेजकेल ने अपना मुंह खोला और परमेश्वर ने उसे वह पत्र खिलाया। उसका स्वाद मधु के समान मीठा था। परमेश्वर ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसे किसी विदेशी जाति या दूसरी भाषा बोलने वालों के पास नहीं, बल्कि उसके अपने लोगों के पास भेज रहा है। फिर भी उसे चेतावनी दी कि वे उसकी बात नहीं सुनेंगे और उनकी प्रतिक्रिया से उसे निराश नहीं होना चाहिए। परमेश्वर उसे चकमक पत्थर से भी अधिक कठोर और दृढ़ बना देगा। परमेश्वर के आत्मा ने यहेजकेल को ऊपर उठा लिया। तब उसने अपने पीछे से गड़गड़ाहट जैसी एक महान ध्वनि सुनी, यहोवा की महिमा धन्य है। जैसे जैसे जीवित प्राणी अपने पंख चलाते और पहिए घूमते, वह ध्वनि और भी बढ़ती गई। परमेश्वर का आत्मा यहेजकेल को कबार नदी के किनारे तेल अबीब में रहने वाले बंदियों के पास ले गया। वह वहां 7 दिनों तक बैठा रहा, अत्यंत आश्चर्यचकित और अभिभूत, परंतु यह जानते हुए कि परमेश्वर ने उसे सामर्थी बनाया है। 7 दिन बाद परमेश्वर ने फिर उससे कहा, जो चेतावनी मैं तुझे दूं उसे लोगों तक पहुंचाना। यदि मैं किसी दुष्ट को चेतावनी देने के लिए कहूँ कि वह मर जाएगा और तू उसे चेतावनी ना दे, तो उसके लिए तू उत्तरदायी होगा। परंतु यदि तू उसे चेतावनी दे और वह ना सुने, तो उसका दोष तुझ पर नहीं होगा। तब यहेजकेल उठा और मैदान की ओर चला गया। अचानक उसने फिर से यहोवा की महिमा देखी और भूमि पर गिर पड़ा। परमेश्वर का आत्मा फिर उसमें प्रवेश कर गया और उसे उसके पैरों पर खड़ा कर दिया। उसे अपने घर जाकर भीतर रहने की आज्ञा दी गई। परमेश्वर ने कहा, तेरी जीभ तेरे तालू से चिपक जाएगी और तू गूंगा हो जाएगा, परंतु जब मैं तुझसे बोलूँगा
तब मैं तेरा मुंह खोलूंगा और तू कहेगा, परमेश्वर यह कहता है। जो सुनना चाहे वह सुने और जो ना सुनना चाहे वह ना सुने। अपने जीवन भर यहेजकेल नबी बनकर विद्रोही यहूदियों को वही बातें सुनाता रहा जो परमेश्वर ने उसे बताई थी। उसे और भी दर्शन हुए और उसने यहूदियों को उनकी अवज्ञा के कारण आने वाले परमेश्वर के न्याय के विषय में चेतावनी दी। यहेजकेल ने विद्रोही यहूदियों को यह भी बताया कि जब वे मन फिराकर परमेश्वर की ओर लौट आएंगे तब परमेश्वर उन्हें उनके अपने देश में वापस ले आएगा। इस प्रकार यहेजकेल ने कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर का संदेश साहसपूर्वक सुनाया और उसके प्रति विश्वास योग्य बना रहा।